हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जुलाई को शिफ्ट 1 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द सेंटेंस इन अ सिंगल वर्ड। व्हाट टर्म डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन और हैज़ अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ फील्ड। देखो, पहले हम इन सब की मीनिंग देख लेते हैं ताकि हमारे को पता चल गया क्वेश्चन का आंसर क्या है। वर्चुअसो, वर्चुअसो का क्या मतलब होता है? अ person who is extremely skillful, who is extremely skillful at something। मैं फटाफट इनके मीनिंग लिख लेती हूँ। देखो, वर्चुअसो का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली स्किलफुल एट समथिंग। अ मैच्योर, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। Ignoramus, an ignorant or uninformed person। Rookie, a beginner or someone new to a field। तो क्या है? A person who is skilled in or has a deep understanding of a particular area or field is virtuoso। Option number 1 is the correct answer, a person who is extremely skillful at something। Question number 2, select the most appropriate question tag to fill in the blanks। Question tag करना है। बिंदु नेवर एक्ट सो काइंडली। देखो, ये है नेवर की वजह से ये सेंटेंस, मेन सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। और जो हमारी वर्ब है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट। तो जब वर्ब हमारी सिंपल प्रेजेंट है तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगी? डज शी। बिंदु शी है इसलिए डज, मतलब बिंदु लड़की है इसलिए शी, और जो ये एक्ट्स है वो सिंपल प्रेजेंट है इसलिए डज शी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या है? वंस मैन जंग इज अनदर्स मैन ट्रेजर। मतलब इसका मतलब है कि एक की फेंकी हुई चीज़ दूसरे के लिए काम की हो सकती है ना। वंस मैन जंग इज अनदर मैन ट्रेजर। तो व्हेन कंडीशंस बिकम डिफिकल्ट स्ट्रॉन्ग पीपल टेक एक्शन। ये तो कहीं पे सूट ही नहीं कर रहा है। फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड नॉट ऑन व्हाट यू डू नॉट। व्हाट इज इनवैल्यूएबल टू वन मे बी वैल्यूएबल टू अनदर। यस, एक की फेंकी गई चीज़ दूसरे के लिए काम की हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज इनवैल्यूएबल टू वन मे बी वैल्यूएबल टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 4, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो एज जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ए क्या लिखा है? इफ़ इट वर, अगर मैं होता, अगर मतलब ये सोच रहे हैं। एक देखते हैं इसके आगे क्या लिखा है। व्हाट एक्सप्लेन द न्यूमरस मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज दैट रिलाई हैवीली ऑन यूजर्स विलफुली सबमिटिंग ऑन टू मैनिपुलेशन। बी, देखो इससे स्टार्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में डी, सी और डी से स्टार्ट है। वैसे भी इफ़ से हम बहुत, मतलब अगर मैं ये होता तो ऐसे लिखा है ना, मतलब अगर होता तो किसके बारे में बात हो रही है? मैनिपुलेशन के बारे में है, तो ये हो भी नहीं सकता था। वैसे सेकंड देखते हैं, बी भी नहीं हो सकता। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। वी आर अनकम्फर्टेबल व्हेन वी सेंस समवन इज ट्राइंग टू मेक अस टू डू समथिंग वी वुड नॉट डू अदरवाइज, लाइक when at a car dealership or a Times Fair presentation, or when an app asks us to share our content। C क्या है? Manipulation is a designed experience crafted to change behavior। We all know what it feels like। ये C से स्टार्ट हो सकता है। D क्या है? Yet manipulation cannot be all bad। या ये मैनिपुलेशन के बारे में बता रहे हैं कि मैनिपुलेशन हर टाइम बैड नहीं होता, तो सी से स्टार्ट होगा, तो डी वाला हम काट देते हैं। सी के बाद क्या है? ए और बी। अब ये चेक कर लेते हैं। देखो, डी वाला एक बार पढ़ते हैं। येट मैनिपुलेशन कैन नॉट बी ऑल बैड, हमेशा बैड नहीं होता। अगर ये क्या लिखा है? इफ़ इट वर, अगर होता तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इसका मतलब डी के बाद तो ए आएगा। ठीक है, डी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। तो देखते हैं, सी के बाद ए फिर डी, नहीं डी के बाद आएगा ना, तो ये वाला हो नहीं सकता। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सी, बी, डी, ए। क्या है? मैनिपुलेशन इज डिजाइंड एक्सपीरियंस क्राफ्टेड टू चेंज बिहेवियर। वी ऑल नो व्हाट इट फील्स लाइक।
We are uncomfortable when we sense someone is trying to make us to do something we would not do otherwise, like what at a car dealership or a Times Square presentation, or when an app asks us to share our contacts. Yes, manipulation cannot be all bad. If it were, what explains the numerous multi-billion-dollar industries that rely heavily on users willfully submitting to manipulation? Option number 3 is the correct answer. Question number 5. Identify the incorrectly spelled word in the given paragraph and select the option that rectifies it. हमारे को इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है इस पैसेज में से, और उसमें से कौन सा वर्ड उसको रेक्टिफाई करेगा वो देखना है. देखो क्या है, स्ट्रगल्ड. हम सबसे पहले यही वर्ड देख लेते हैं ना, इसमें 2 वर्ड हैं, स्ट्रगल्ड और कॉन्ट्रावेंशन. तो यही देख लेते हैं. द मार्केट एंड फेड ऑफिशियल्स हैव लार्जली स्ट्रगल्ड. देखो स्ट्रगल्ड कुछ नहीं होता, स्ट्रगल्ड होता है. स्ट्रगल्ड का क्या मतलब होता है? टू डिसमिस समथिंग कैजुअली और विदाउट कंसर्न. मैं लिख देती हूँ मीनिंग. टू डिसमिस समथिंग कैजुअली और विदाउट कंसर्न. और देखो कॉन्ट्रावेंशन देख लेते हैं कहाँ लिखा है. स्ट्रगल ऑफ हिज जो Bonning and name calling. Trump hasn't swerved the central bank policy in any appreciable way and polled again. A Trump nominee has proved a deaf dealer of the central bank, but interest rates are climbing and growth is falling, giving Trump trillions of reasons to get rid of the Fed chair. A pending court case might grant the president the capacity of removing him without the cause of कॉन्ट्रावेंशन. कॉन्ट्रावेंशन सही लिखा है ऑफ द करंट लॉ. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. वैसे कॉन्ट्रावेंशन का मतलब भी पता होना चाहिए. द एक्शन ऑफ वायलेटिंग अ लॉ और रूल. द एक्शन ऑफ वायलेटिंग अ लॉ और रूल. Question number 6. Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. They are going to put up a street protest this weekend, said Unnat to his manager. But you said that you didn't expect them to be confrontational, quipped the manager. देखो confrontational का हमारे को अपोजिट बताना है, मतलब एंटोनिम बताना है. तो हमारे को confrontational का मतलब पता होना चाहिए. वो था eager और willing to fight. eager or willing to fight, argue or challenge someone, challenge others. अब हम देखो कैलकुलेटिव. ये ईगर कैलकुलेटिव तो होता है, कैलकुलेटिव का मतलब होता है थॉटफुल, स्ट्रैटेजिक. तो वो तो कन्फ्रंटेशनल का अपोजिट हो नहीं सकता. कन्फ्रंटेशनल का अपोजिट होना चाहिए जो हो पीसफुल हो, क्योंकि ये ईगर है, एंगर वाला है ना, विलिंग टू फाइट है, तो वो पीसफुल बंदा होना चाहिए, मतलब पीसफुल होना चाहिए उसका अपोजिट. तो कैलकुलेटिव होता है थॉटफुल. थॉटफुल. कॉम्प्रोमाइजिंग. कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स जो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, पीसफुल हो. विलिंग टू सेटल डिफरेंसेस. विलिंग टू सेटल डिफरेंसेस. केयरिंग. केयरिंग का क्या मतलब होता है? काइंड. एंड कनिंग. कनिंग इज क्लेवर, डिसीटफुल और डिसीटफुल. तो देखो कॉन्फ्रंटेशनल का मतलब है ईगर, तो अपोजिट हो गया इसका एंटोनिम कॉम्प्रोमाइजिंग, जो कि पीसफुल होता है. विलिंग टू सेटल डिफरेंसेस, पीसफुल.
settle differences peacefully. Question number 7. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Amitabh possesses dash 5 apartments across Mumbai. Not few than, देखो यहाँ पे तो ग्रामर ही इनकरेक्ट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता. नो लेस देन, जो लेस वर्ड है ना वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ. और देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है अपार्टमेंट्स, ये काउंटेबल नाउन्स में आते हैं. नॉट लेसर देन, लेसर इज़ रेयरली यूज्ड, बट इस कॉन्टेक्स्ट में हम लेसर यूज़ नहीं कर सकते हैं. नो फ्यूअर देन, फ्यूअर जो वर्ड है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है. तो ये नाउन काउंटेबल नाउन है, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. अमिताभ पोसेसेस नो फ्यूअर देन 5 अपार्टमेंट्स अक्रॉस मुंबई. क्वेश्चन नंबर 8. चूज द करेक्ट ऑप्शन that best explains the sentence in single word. What is the term for a person who is excessively fond of acquiring knowledge? जो बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना चाहता हो, उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? देखो एल्यूडाइट, इन सब के मैं मीनिंग लिख लेती हूँ एक बार. देखो क्या है एल्यूडाइट का क्या मतलब होता है? हैविंग और शोइंग डीप एक्सटेंसिव नॉलेज. तो जो बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना चाहता हो उसको क्या कहेंगे? एरूडाइट. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. इग्नोरेंट का क्या मतलब होता है? लैकिंग नॉलेज और अवेयरनेस. अनकल्चर्ड, लैकिंग गुड एजुकेशन. और कॉमन तो सबको ही पता होगा, ऑर्डिनरी पर्सन. क्वेश्चन नंबर 9. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. हर कार इज़ डैश बेटर देन माइन. हर कार इज़ मच बेटर देन माइन. ये तो वैसे भी बन जाएगा. और देखो यहाँ पे बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और हम जब भी कंपैरेटिव, बेटर इज़ अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, और हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? मच, अलॉट, फार, एक्सेट्रा. मोर, टू और वेरी ये हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, करते हैं. Question number 10. Select sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. These dramatic events. These कौन कौन से वो अभी पता नहीं है, तो A फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, तो A को हम एलिमिनेट कर देते हैं, काट देते हैं. क्या है? Exploring the Earth's geographical history reveals stories of coalition, अपहीवल एंड ट्रांसफॉर्मेशन. बी हो सकता है बिल्कुल. क्या है? इफ़ वी वर एबल टू ट्रेवल मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक इन टाइम वी वुड विटनेस कॉन्टिनेंट्स क्रैशिंग इनटू ईच अदर एंड माउंटेन्स राइजिंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द अर्थ. ये इसके अर्थ जियोलॉजिकल के बारे में बता रहा है, तो फर्स्ट सेंटेंस तो सी भी नहीं हो सकता, सी भी काट दिया. अब क्या बचा? बी ही बचा, तो बी से ही स्टार्ट करेंगे. सेकंड देखते हैं सी या डी में से क्या आएगा, देख लेते हैं पहले. देखो सी क्या है? वो अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स ट्रैवल करता, ठीक है. एक बार डी पढ़ लेते हैं. दीज फोल्ड्स, कौन से फोल्ड? अभी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं आगे. फॉर्म थ्रू द इंटेंस प्रेशर एंड मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स होल्ड विद इन देम अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ जियोग्राफिकल इवोल्यूशन. यस, कौन से फोल्ड हैं? ये है कोलिशन, अपहीवल एंड ट्रांसफॉर्मेशन. अगर इनको देखें तो ये एक मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? इन्फॉर्मेशन बताता है, और जियोग्राफिकल इवोल्यूशन. यस, बी के बाद डी आएगा, फिर डी के बाद ए, देन सी. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. द वेदर डिपार्टमेंट साउंडेड एन अलार्म फॉर सम tempestuous winds, but it turned out to be a dash afternoon. Tempestuous का क्या मतलब होता है? Stormy, turbulent, violent. तो जो वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने अलार्म करा कि सम स्टॉर्मी विंड्स आ रही है, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ डैश आफ्टरनून. तो टेम्पेस्टुअस का अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विल. जो ये स्टॉर्मी थी, जो काम हो, पीस हो, क्वाइट हो, तो होता है
ट्रैंक्विल, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ट्रैंक्विल, काम, पीस, पीसफुल और क्वाइट, क्वाइट। एक बार हम और में वर्ड्स के मीनिंग भी देख लेते हैं। डियरी, इसका क्या मतलब होता है? डल और डिप्रेसिंग। लीनियंट, जेंटल और परमिसिव। इंटेंस, इंटेंस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। एक्सट्रीम, ये सिनोनिम है किसका? सिनोनिम ऑफ टेम्पेस्टुअस। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्टर बच्चन इज डैश, देखो मी इन सर्विस, डॉक्टर बच्चन इज डैश मी इन सर्विस। जब भी हम किसी रैंक को या पोजीशन को या सर्विस को कंपेयर करते हैं ना, तो हम टू का यूज़ करते हैं कंपेयरिंग के लिए, कंपेयरिंग के लिए। तो डॉक्टर बच्चन इज सीनियर टू मी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सीनियर टू मी इन सर्विस। देखो सीनियर देन हो नहीं सकता क्योंकि देन का हम कंपेयर के लिए नहीं यूज़ कर सकते। एल्डर देन, एल्डर का यूज़ एज के लिए एज के लिए होता है और विद इन फैमिलीज एल्डर का, ठीक है। एल्डर का यूज़ कब होता है? एज, यूज फॉर एज and within families. Question number 13. Select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment in the given sentence. The bureaucrat has accepted a difficult task by accepting to prepare a draft of new policies. Accepted a difficult task, इसका idiom क्या होगा? देखो पहले हम सब idiom का मतलब देख लेते हैं। Made a mountain out of a molehill, इसका क्या मतलब होता है? Exaggerating, exaggerating a small problem। और टर्न डाउन को मतलब होता है रिफ्यूज्ड। पुट ऑफ, पोस्टपोन करना, पोस्टपोन। और बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, उसने उससे ज़्यादा ले लिया जितना वो खा ना पाए, इसका मतलब वैसे ही मतलब है। तो एक्सेप्टेड अ डिफ़िकल्ट टास्क बाय एक्सेप्टिंग टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट फॉर अ न्यू पॉलिसीज, मतलब उसने इतना मुश्किल काम ले लिया कि वो अकेला कर नहीं पाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सेप्टिंग अ न्यू टास्क की जगह हम ईडियम रख सकते हैं बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन पैराग्राफ। The pusillanimous approach of the committee led to an unnecessary delay in resolving the crisis. Their dilettante understanding of the issue coupled with lack of equanimity exacerbated tensions। देखो pusillanimous का क्या मतलब होता है? हम पहले सबका मीनिंग देख लेते हैं। शोइंग अ लैक ऑफ करेज, मैं लिख देती हूँ फटाफट। देखो पुसिलैनिमस का क्या मतलब होता है? शोइंग अ लैक ऑफ करेज। डिलेंटे, इसमें ई और आई का गड़बड़ है, इसकी स्पेलिंग होती है DILETTANTE, डिलेंटी। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा था ना, तो ये होता है डिलेंटी। और इसका क्या मतलब होता है? अ पर्सन विद सुपरफिशियल इंटरेस्ट इन नॉलेज और अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और एन आर्ट, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। एक्सासरबेटेड का क्या मतलब होता है? मेड अ प्रॉब्लम और बैड सिचुएशन वर्स, जितनी बैड वो है ना उससे भी ज़्यादा बेकार बना देना। इक्वानिमिटी का क्या मतलब होता है? मेंटल कामनेस स्पेशली इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक्स। मडोना नेवर परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। नेवर, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, मेन सेंटेंस नेगेटिव हो गया। और परफॉर्म देखो पास्ट टेंस है तो आएगा डिड। मडोना लड़की है मतलब फीमेल है, शी, डिड शी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 मतलब कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। एन इन्वेस्टर इज रिव्यूइंग टू म्यूचुअल फंड्स, वन एक्टिवली मैनेज एंड अनदर पैसिवली managed index fund. The actively managed fund has delivered high return in the past 3 years but has a higher expense ratio. What is the most logical approach to decide between the two? Select the most appropriate antonym of the given word in the context of the passage. देखो ये तो हम यहीं पे भी कर सकते हैं ना। कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिव का मतलब होता है कॉशियस, रिस्क एवर्स, ट्रेडिशनल, कॉशियस, रिस्क एवर्स, ट्रेडिशनल, स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है न्यूट्रल, वो तो हो नहीं सकता। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब भी वही होता है कॉशियस, ट्रेडिशन, एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है ये रिस्क एवर्स वाला, और वो एग्रेसिव मीन्स रिस्क टेकन, बोल्डनेस। तो आंसर क्या हो गया? एंटोनिम ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बोल्डनेस, रिस्क टेकिंग। और कॉशियस वही कंजर्वेटिव। तो कॉशियस एंड मॉडरेट आर द सिनोनिम ऑफ कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। Question number 19. A risk-averse investor wants to invest in a mutual fund but is uncertain about market fluctuation. They are considering both a debt fund and a balanced means hybrid fund. What should be their primary consideration before taking a decision? Question number 20. Select the most appropriate title of the passage. अब हम अपने पैसेज पे आते हैं। Mutual fund investment is widely used financial instrument that pools money from multiple investors and invest in diversified portfolios of stock, bonds and other securities. This approach enables investors to benefit from professional funds management while minimizing risk through diversification. Mutual funds are categorized into various types such as equity funds, debt funds, hybrid funds and index funds, each catering to different investment objectives and risk appetites. One of the primary advantage of mutual funds is liquidity. Investors can enter or exit their investment at prevailing net asset value, making them flexible investors' choice. Another advantage, accessibility. Mutual funds allow small investors to participate in capital markets without requiring extensive financial expertise. Additionally, systematic investment plans (SIPs) help investors develop financial discipline by investing small amount of regularly rather than making lump sum amount contribution. However, mutual fund investment also come with inherent risk. Market fluctuation, interest rate variations and economic downturns can impact returns. Actively managed funds depends on fund manager skills and their expense ratio may be higher comparatively to passive management. देखो ये हमारी ये वाली लाइन है, ये हमारे क्वेश्चन में ही लाइन है। Additionally, exit loads and tax implications can influence an investor's final returns. A key consideration when investing in mutual fund is aligning one's financial goals with fund's objective. For instance, aggressive investors with a long-term horizon may opt for equity funds while conservative investors may prefer debt funds for stability. Understanding risk-return trade-off, evaluating historical funds performance and considering the expense ratio are crucial steps in making informed investment decision. Expense ratio and crucial steps. Thus, while mutual funds offer a structured way to invest in the financial market, their success depends on an investor's ability to analyze, adapt and align their investment with broader financial strategies. अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या है? एन इन्वेस्टर इज रिव्यूइंग टू म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज एंड ये क्या पूछा था? व्हाट इज़ द मोस्ट लॉजिकल अप्रोच टू डिसाइड बिटवीन द टू? इन्वेस्टर in the actively managed fund, since past performance indicates
continued success. Choose the passively managed fund because it is always more cost effective in the long run. Compare the risk adjusted returns and consistently of both funds over different market conditions. Invest equally in both funds to balance risk and return without analyzing their performance. तो एक उसको एक्टिवली मैनेज करना पड़ रहा है बट उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा आ गया, तो वो कौन सा लॉजिकल अप्रोच है डिसाइड करेगा दोनों के लिए, वो है कंपेयर द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बोथ फंड्स ओवर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 हो गया. 18 टोन ऑफ द पैसेज. सारा म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा है कि कैसा होता है, क्या होता है, हमारे को कैसे डिसाइड करना चाहिए. तो क्या है टोन? इन्फॉर्मेटिव. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. Question number 19. A risk-averse investors want to invest in a mutual fund but is uncertain about market fluctuations. They are considering both a debt fund and a balanced hybrid fund. What should be their primary consideration before making a decision? The proportion of equity in the balanced funds and how it aligns with their risk tolerance. The expense ratio of both funds, assuming a lower expense ratio always leads to better returns. देखो हम ऑलवेज वर्ड आ गया ना, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि जिसका लो एक्सपेंस रेशियो है हमेशा ही वो अच्छा बेटर रिजल्ट देगा, बेटर रिटर्न देगा, ये नहीं कह सकते हैं. कभी कभार पलट जाती है मार्केट, तो ये हो नहीं सकता. द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डेब्ट फंड टू डिटरमाइन इफ़ इट हैज़ ऑलवेज गिवन पॉजिटिव रिटर्न्स. ये भी नहीं कह सकते क्योंकि ऑलवेज वर्ड भी आ गया, और हम कितना भी पास्ट की परफॉर्मेंस को देख लें मार्केट इज़ अनसर्टेन, तो ये भी नहीं हो सकता. द पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न इन अ बैलेंस्ड फंड इवन इफ़ इट इन्वॉल्व्स मोर रिस्क. तो ये रिस्क नहीं लेगा. तो आंसर क्या हो गया? द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इन द बैलेंस्ड फंड एंड हाउ इट अलाइंस विद देयर मार्केट रिस्क टॉलरेंस. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज. टाइटल एक बार पढ़ लेते हैं. क्या है? अवॉइडिंग लॉसेज इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट. ऐसा उसने कुछ भी नहीं बताया कि लॉस को कैसे अवॉइड करें. वाई म्यूचुअल फंड आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस. नहीं, ये हम बेस्ट नहीं कह सकते हैं, कि उन्होंने ऐसे नहीं बताया कि म्यूचुअल फंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों ही है. म्यूचुअल फंड अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. रिस्क फ्री तो नहीं कह सकते हैं, रिस्क तो है. मार्केट कंडीशंस, अगर मार्केट गिर गई तो हमारा म्यूचुअल फंड का पैसा भी गिर जाता है. अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड्स, बैलेंसिंग रिस्क एंड रिवार्ड. ये सबसे सही टाइटल है पैराग्राफ का, पैसेज का. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.